नमस्कार। मैं डॉक्टर ललित मोहन ऑर्थोपेडिक सर्जन्स केयर हॉस्पिटल मलकचक से बात कर रहा हूँ। आज हम लोग ना कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं जो हम लोग आम जिंदगी में देखा करते हैं। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट मैं आज घुटनों के दर्द के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए, घुटनों का दर्द जो है हमको उसको अलग से डिवाइड करना चाहिए। घुटनों का दर्द बच्चों में क्यों होता है, उसका इलाज क्या है, बड़ों में क्यों होता है, वो कारण क्या है और उसका इलाज क्या है, और जो वृद्ध अवस्था में जो घुटनों में दर्द होता है उसका कारण क्या है और उसका इलाज क्या है। ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। ठीक है, हम फर्ज करिए बच्चों में घुटने का दर्द, खासकर जो बच्चे होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं ना, उन लोगों में घुटनों का दर्द दो कारण होते हैं। एक जो होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, हम लोग जिसको बोलते हैं रिकेट्स, जो घुटनों के ज़्यादातर घुटनों के आसपास दर्द होता है। बच्चा जब जाता है थोड़ा भी करता है तो दर्द बोलता है, रातों में दर्द से उसको काफ़ी परेशानी होती है। तो जब हम देखते हैं, जब हम एक्सरे निकाल के देखते हैं तो हमें पाया जाता है कि उसको रिकेट से साइंस और सिम्टम्स दिखते हैं एक्सरे में। हम लोग उसको उस तरह डायग्नोस करते हैं, थोड़े से इम्तिहान कराते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जैसा कि ट्रीटमेंट हो जाएगा वो बच्चा ठीक हो जाएगा। इसका जो ट्रीटमेंट जो रहता है, इसको हम जो देते हैं, कैल्शियम देते हैं, विटामिन डी का, या टैबलेट फॉर्म में बोलो या सैचेट फॉर्म में, अगर ज़रूरत पड़े तो उसको इंजेक्शन भी देते हैं। ये सब हमें तब पता चलता है जब हमें ब्लड का टेस्ट करते हैं, जिसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेबल का एंजाइम रहता है। वो काफ़ी मात्रा में अगर बढ़ गया है तो मतलब इसको बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। वैसी तरह एक्सरे में थोड़े से हमको साइंस दिखते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि इसको कितनी ज़्यादा बीमारी है या माइल्ड बीमारी, वो हिसाब से हम लोग उसको उसकी खाना पूर्ति करते हैं विटामिन डी की। ठीक है, और दूसरा कारण बच्चों में घुटनों के दर्द का होता है इन्फेक्शन। ये छोटी सी मार से एकदम से घुटने में दर्द होता है, बच्चा बहुत दर्द करता है और चलने में लंगड़ाता है, ठीक से चलना ही नहीं होता, और कभी कभी उसे बुखार भी आने लगती है। ये चीज़ में हमको ध्यान देना है। अगर बच्चा लंगड़ के चल रहा है, एक फर्ज करो गिर गया है, 2 दिन के बाद उसको चलने में तकलीफ हो रही है, 2 या 3 दिन में जब हम पैरासीटामोल देते हैं, जो पेन किलर देते, उसी से बच्चे को ठीक नहीं हो रहा है, बच्चा बीमार लग रहा है या बुखार आ रहा है, तो इसको फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को। इसको एक्सरे कराना है और बहुत ज़रूरी है ब्लड टेस्ट कराना है, क्योंकि अक्सर पाया जाता है कि इनको इन्फेक्शन जो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करें हैं तो उसको 100% क्यूर कर सकते हैं। अगर हम उसको लापरवाह करेंगे या कुछ दिनों तक ऐसे उसको छोड़ देंगे, जब बहुत ज़्यादा सूजन आ जाएगी, जब बुखार बहुत आ गया, पस जमा हो जाएगा, तब बोन डैमेज हो जाएगा। उस वैसे वक्त में इसको बोन को बचाना मुश्किल होता है, क्योंकि हड्डी का में अगर इन्फेक्शन बैठ गया तो वो ज़िंदगी भर रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा, कहाँ भी पॉकेट से बाहर जाता है। तो हमें अगर बच्चों में दर्द बोल रहा है घुटनों के आसपास, हड्डियों में, जो हिप के पास या जांघ के पास या घुटने के पास, तो उसको 1 या 2 दिन में कम नहीं हुआ तो उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाइए, उसके टेस्ट कराइए अगर, और सही उसका इलाज कराइए। ठीक है, अब जब हम घुटनों का दर्द अगर यंग मिडिल एज यानी मध्य अवस्था में घुटनों का दर्द अक्सर पाया जाता है कि खासकर स्पोर्ट्स इंजरी रहती है। जो बच्चे बोलो या जो लोग खेल कूद करते हैं, फ़ौरन गिर जाते हैं, इसकी वजह से घुटने में ना हड्डी के अलावा बहुत सी मांसपेशियाँ होती है, जिसे हम लिगमेंट्स बोलते हैं, मेनिस्कस बोलते हैं। ठीक है, इसमें ट्विस्टिंग इंजरी से क्या होता है, डैमेज हो जाता है, तो इसकी वजह से काफ़ी दर्द होता है। जैसा कि हम लोग ACL बोलते हैं, PCL बोलते हैं। ये क्या करता है, लिगमेंट बोलते हैं। ये घुटने की स्टेबिलिटी को रोक के रखता है। अगर वो डैमेज हो गया तो उसको स्टेबल नहीं रहेगा, बार बार गिरने लगते हैं। उसी तरह मेनिस्कस बोल के रहता है, शॉक अब्जॉर्बर काम करता है घुटने में। अगर उसमें टीयर हो गया है तो कभी वेट डालेंगे या थोड़ा सा ऐसा करेंगे तो पेन होगा। ठीक है, और लिगमेंट्स इंजरी रहते, तो ये जो है स्पोर्ट्स इंजरी होते हैं। तो इसके लिए आपको अगर कोई है तो स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। और ये बीमारी अक्सर हमें एक्सरे में पता नहीं चलता, इसके लिए MRI कराना ज़रूरी होता है, और MRI के फाइंडिंग्स के हिसाब से उसका इलाज करना रहता है। ठीक है, और दूसरा कारण होता है मध्यावस्था में घुटनों का दर्द यूरिक एसिड बनने से। आजकल बिकॉज हम लोग ज़्यादा टेस्टें कर रहे हैं, उसलिए पता चल रहा है। यूरिक एसिड काफ़ी लोगों में बढ़ा होता है, तो ये क्या होता है, यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो उसको यूरिक गौट बोलते हैं। ठीक है, ये अक्सर जॉइंटों में इफेक्ट करता है। जो अपना बड़ा अंगूठे के पास है ना, वो जॉइंट कॉमन होता है, लेकिन हमने काफ़ी देखा है ये एंकल या घुटने में दर्द की वजह से भी यूरिक एसिड से दर्द होता है। अगर ऐसा कुछ दर्द है तो हमें ये ब्लड टेस्ट से मालूम चल जाएगा। अगर वंस को ट्रीटमेंट करेंगे तो वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा।
और दूसरा जो कॉमनली देखा गया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये बहुत कॉमन है, ये मध्यावस्था में और वृद्धावस्था में काफ़ी किया जाता है। अगर घुटनों में दर्द होता है, बैठने से उठने में तकलीफ हो रही, सीढ़ी चढ़ने उतरने से तकलीफ हो रही है, या आप ज़्यादा चल नहीं पा रहे, घुटनों में दर्द हो रहा है, सूजन आ रहा है, तो हमें डॉक्टर के पास जाना है, उसका एक्सरे करा के देखें तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन से स्टेज पे है। अगर गैप का है, गैप बोलते, अक्सर इसको गैप बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये कौन से स्टेज पे पता चलेगा है, उस तरह से उसका इलाज होगा। इसमें बहुत से प्रिकॉशंस रहते हैं, जैसे इसका ट्रीटमेंट जो रहता है ना, प्रिकॉशंस रहता है, रेगुलर एक्सरसाइज रहती है और दवाइयाँ रहती है, और ज़रूरत पड़े तो सर्जरी करनी पड़ती है। ये सब स्टेज पे डिपेंड करता है और आपके सिम्टम्स पे डिपेंड करता है, आप किस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। और एक कारण जो होता है वो है गठिया भाई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या कोई भी जॉइंट में हो सकता है, अक्सर हाथ और पैर में होता है, पर घुटनों में भी काफ़ी पाया जाता है। अगर इसको सही डायग्नोस करके सही इलाज करें तो ये एकदम ठीक हो जाता है, लेकिन इसके लिए हमें काफ़ी दिन तक या लॉन्ग टर्म पे इसको कुछ दवाइयाँ देते हैं जो कि एक्यूट स्टेज में, यानी अब जब दर्द ज़्यादा आता है तो हम कुछ ज़्यादा दवाई देते हैं जिसमें स्टीरॉयड भी शामिल होता है, वो देख के उसको सूजन कम करते हैं, फिर उसको मेंटेनेंस डोज बोलते हैं, हम डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट बोलते हैं, ड्रग मॉड्यूलेटर्स, वो देख के उसको लॉन्ग टर्म लेना पड़ता है ताकि ये सब ठीक हो जाए। और जो प्रिकॉशन जो लेना है, आप कारण कोई भी हो, ये घुटने के दर्द, ठीक है, इसका इलाज होने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज। आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई फिजियोथेरेपिस्ट के पास, सिर्फ घुटने की एक्सरसाइज आप कहाँ पे भी देखेंगे, कोई डॉक्टर से या फिजियोथेरेपिस्ट बता देगा, या यूट्यूब पे देख सकते हैं। आपको बहुत ज़रूरी है घुटनों की एक्सरसाइज करना है, सिंपल एक्सरसाइज है, जो घुटना स्ट्रेट करना है, 10 सेकेंड रखना है, फिर मोड़ लेना है, ऐसे एक 20 बार करके 2 सेट 3 सेट सुबह शाम करिए। और बहुत से अलग अलग तरह के एक्सरसाइज होते हैं जो आपको फिजियोथेरेपिस्ट बता देगा। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर ये घुटनों में तो दर्द होता है, बच्चों में अलग होता है, मध्यावस्था में अलग होता है और वृद्धावस्था में अलग होता है, उसका कारण जानना जरूरी है और उसके हिसाब से ही ट्रीटमेंट करना जरूरी है। ठीक है, नमस्कार।